नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब साथियों। मुझे उम्मीद है कि आप जम के पढ़ाई कर रहे होंगे। साथियों, बात करने वाले हैं कि एग्जाम हॉल में कैसे पेपर को सॉल्व करना चाहिए आपको। साथ में ईएमएस मेथड से कैसे पेपर आप सॉल्व करें कि आपका जो टारगेट है 100 क्वेश्चन का, उसको आप अचीव कर सकें। साथ में ये भी बात करेंगे कि एवरेज कितना क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। तो ये वीडियो आप कंप्लीट रूप से देखिएगा, आपके लिए बहुत ही लाभदायक वीडियो ये होने वाला है। पहली चीज साथियों, आपको एक चीज समझने की जरूरत है कि आपका जो पेपर होता है, जो पीसीएस प्रीलिम्स का पिछले 4-5 साल का पेपर एनालिसिस करने के बाद एक चीज समझ में आया कि 40% इजी क्वेश्चन, 40% मॉडरेट क्वेश्चन और 20% जो है आपके पेपर में हार्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ऐसा कुछ आपका पेपर जो है सेट किया जा रहा है। मतलब ये है साथियों कि ईएमएच मतलब इजी, मॉडरेट और हार्ड होता है। मतलब साथियों 150 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चंस इजी, 60 क्वेश्चन मॉडरेट और 30 क्वेश्चंस आपके पेपर में हार्ड बनाए जाते हैं। तो कैसे आप, जो आपके पास 120 मिनट है, कैसे इस टाइम को यूटिलाइज करेंगे एग्जाम हॉल में, उसके बारे में बात करेंगे। पहली चीज साथियों, आप एक चीज ध्यान में रखिए कि जो आपका शुरू का जो आपका 40 मिनट होगा, 40 मिनट आप केवल इजी क्वेश्चन पे देंगे। स्टार्टिंग का 40 मिनट, मान लीजिए आपके हाथ में जब पेपर आए तो पहला जो नज़र होगा कि आप 150 क्वेश्चन पूरा पेपर तक जाएंगे। क्योंकि साथियों 150 क्वेश्चन अगर आप पूरा पेपर 40 मिनट का, शुरू का 40 मिनट होगा, आप बस क्वेश्चन देखिए, जो इजी लगे उसको टिक मारते जाइए, टिक मारते जाइए, टिक मारते जाइए। 40 मिनट में आपको पूरा 150 क्वेश्चन गो थ्रू करना है। कहीं भी अटकना भटकना नहीं है। टफ अगर हार्ड क्वेश्चन आ रहा है उसको छोड़ते जाइए, मॉडरेट आ रहा है छोड़ते जाइए। बस आपका जो पहला का 40 मिनट होना चाहिए वो इस पे होना चाहिए कि जितने भी इजी क्वेश्चन हैं, और मुझे ऐसा उम्मीद है कि अगर आपने अच्छे से तैयारी की साथियों तो 70 या 75 क्वेश्चन ऐसे जरूर मिलेंगे 150 क्वेश्चन में, जिसके आंसर आपको कंफर्म पता होंगे। कंफर्म आपको पता होगा कि यही आंसर है। और साथियों 40 मिनट के अंदर आप 70-75 क्वेश्चन ढूंढ लेंगे 150 क्वेश्चन में, जिसके आंसर आपको कंफर्म पता होगा, क्योंकि साथियों वो इजी क्वेश्चंस होते हैं। और जब आपको ये 40 क्वेश्चन मिल जाएं, उसको टिक मार लें, तो उसके बाद साथियों आपको उसको ओएमआर शीट में फिल कर लेना है। उसको आप 8-10 मिनट में उसको ओएमआर शीट में फिल कर लीजिए। अब इसके बाद आपके दिमाग में एक चीज क्लियर हो गया कि 50 मिनट में मैंने लगभग 70 से 75 क्वेश्चन मैंने ओएमआर शीट में फिल कर लिया है। और मैंने ऐसे क्वेश्चन को फिल किया है जो क्वेश्चन मुझे 100% कंफर्म है कि इसके आंसर यही है, कंफर्म है। क्योंकि साथियों ये क्वेश्चन इजी है और इसके आंसर आपको कंफर्म पता था, इसी वजह से आपने इसको ओएमआर शीट में फिल कर लिया है। अब आपके सामने जो बचता है साथियों 75 क्वेश्चन बचता है। और कमाल की बात यह है कि आपने सभी क्वेश्चन को देख लिया है, क्योंकि आपने टाइम को वेस्ट नहीं किया है। तो पेपर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट साथियों होता है वो है टाइम मैनेजमेंट। तो साथियों आपका कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा हाई होगा, क्योंकि 50 मिनट में आप लगभग 70-75 क्वेश्चन, वो भी कन्फर्म क्वेश्चन, अपने ओएमआर शीट में फिल कर चुके हो। अब जो बचता है साथियों आपके पास, वो बचता है साथियों अभी भी 1 घंटा 10 मिनट का टाइम आपके पास बचा हुआ है। अब आपका समय जो जाने वाला है वो जाने वाला है साथियों मॉडरेट क्वेश्चन, जिसमें आप दो ऑप्शन में फंसे थे। जिसमें आप जो है दो ऑप्शन में फंसे थे। तो दो ऑप्शन में जिसमें आप फंसे थे उसको आपको नेक्स्ट 40 मिनट में अटेंड करना है। नेक्स्ट 40 मिनट में आप जहां जहां दो दो ऑप्शन पे आप कंफ्यूज हुए थे उसको आपको अटेंड करना है। और उसमें एलिमिनेशन मेथड आपको लगाना है, एलिमिनेट करना है, ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। अगर क्वेश्चन ना समझ में आए तो ऑप्शन से कैसे आप एलिमिनेट करके आंसर निकाले, उसको आपको ध्यान देना है। तो नेक्स्ट 40 मिनट आपको मॉडरेट पे जाना है। और जैसे आपका हो जाए 40 मिनट में, उसको इसके बाद आप जो है फिल कर लीजिए। सबसे लास्ट में आपको हार्ड क्वेश्चन की तरफ जाना है। सबसे लास्ट में हार्ड क्वेश्चन, क्योंकि साथियों आपके पेपर में हार्ड क्वेश्चन 30-35 ही आते हैं। लेकिन अगर आप हार्ड क्वेश्चन में अपना दिमाग फंसा दिए, पहले ही फंसा दिए, तो आपके लिए जो इजी क्वेश्चन होता है वो भी आप कंफ्यूजन में गलत कर जाएंगे। कंफ्यूजन में गलत हो जाता है। बहुत सारे साथी ऐसा करते हैं कि हार्ड क्वेश्चन पे ज़बरदस्ती उसमें टाइम लगाने के चक्कर में, इसके बाद उनके सामने इजी क्वेश्चन आता है तो उस पर भी वो डाउट करने लगते हैं, और इसके बाद उनका पेपर खराब होना शुरू हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना है। जो भी आपको हार्ड लगे उसको छोड़ते जाइए, छोड़ते जाइए। क्योंकि साथियों आपको
150 क्वेश्चन में आपका टारगेट है कि माइनस कट पिटा के 100 क्वेश्चन सही करना है। तो अगर 50 आपको नहीं आता, गलत हो जाता, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 100 तो आपको माइनस कट पिटा के सही करना है, ठीक है। तो साथियों, इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि आपको हार्ड क्वेश्चन पे बिल्कुल ही समय गंवाना नहीं है। बस जब आप जो है इजी क्वेश्चन आप ओएमआर शीट में फिल कर लिए, मॉडरेट क्वेश्चन आपने ओएमआर शीट में फिल कर लिया, फिर जो आपका बच्चा साथियों, जो आपके पास 30 क्वेश्चन के अराउंड बचता है, 30 या 35 मान लीजिए क्वेश्चन अराउंड आपके जो हार्ड क्वेश्चन है, उसको आप देखिए कि उसमें में से कैसे आप ऑप्शन को देख के एलिमिनेट करके आंसर निकाल सकते हैं। तो उसमें भी आप जो है 10-15 क्वेश्चन जरूर ट्राई करिए। और कितना अटेम्प्ट आपको करना चाहिए, तो साथियों अगर आपको 100 क्वेश्चन सही करना है तो एवरेज जो अटेम्प्ट है होना चाहिए, जो मेरा एक्सपीरियंस है कि 135 के अराउंड आपको ज़रूर से ज़रूर पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम में अटेम्प्ट करना चाहिए। 135 अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो ये बेस्ट अटेम्प्ट है कि इतना क्वेश्चन, क्योंकि साथियों 10-15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं हिस्ट्री में, करंट अफेयर में, ज्योग्राफी में, थोड़े से वो अतरंगी क्वेश्चन होते हैं और उसके बारे में आपको आइडिया थोड़ा कम होता है, उस पर आप गेस मारते हैं तो वो माइनस मार्किंग कटवाता है आपका। तो उसमें अगर आप छोड़ के अगर 135-36 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हैं तो वो आपके लिए सबसे बेस्ट अटेम्प्ट होगा, ठीक है। क्योंकि साथियों आपका जो लक्ष्य है वो 100 क्वेश्चन सही करने का। मान लीजिए आपसे जो है अगर 20 क्वेश्चन भी अगर आपसे वहाँ पे एग्जाम हॉल में कहीं ना कहीं जो आपने मॉडरेट क्वेश्चन में जो आपने गेस मारा है, हार्ड क्वेश्चन जो आपने गेस मारा है उसमें गलत भी हो गया, तब भी साथियों आप माइनस कट पिटा के आप आसानी से 100 क्वेश्चन जो है पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। तो इसी वजह साथियों आपको 135 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। तो साथियों फाइनल आपको क्या समझ में आया कि ईएमएच मेथड के माध्यम से आपको पहले इजी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है 40 मिनट में, फिर इसके बाद उसको एमआर शीट में फिल कर लेना है, फिर इसके बाद साथियों आपको मॉडरेट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है नेक्स्ट 40 मिनट में, फिर इसके बाद लास्ट में आपको 20 मिनट में हार्ड क्वेश्चन की तरफ जाना है। इसी मेथड से अगर आप पेपर को हल करते हैं तो साथियों आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। क्योंकि साथियों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जो दबाव होता है ना एग्जाम हॉल में, उसमें क्योंकि आपको 10-15 सेकंड के अंदर डिसीजन लेना होता है कि आपको कौन सा ऑप्शन आप चूज करने वाले हों, उस दबाव में आपका कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और कॉन्फिडेंस साथियों तब आता है जब आप दबाव को झेल सकें, और दबाव झेलने के लिए पहले आपको इजी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना चाहिए और वो भी ओएमआर शीट में फिल कर लेना चाहिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि अब मुझे केवल 15, 20, 25, 30 क्वेश्चन सही करना है और मैं इस एग्जाम को क्रैक करने वाला हूँ। तो पहले साथियों इजी क्वेश्चंस, मॉडरेट क्वेश्चन एंड देन हार्ड क्वेश्चन की तरफ आपको जाना है। तो साथियों पढ़ते रहिए। अभी आपके पास जो है करीब जो है 25-26 दिन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है। इसमें आप जो है जो मैंने आपसे बताया है कि एक वीक का टारगेट बनाइए 3 सब्जेक्ट का, और इसको लेकर रिवीजन कर दिए। एक वीक में 3 सब्जेक्ट का आप टारगेट बनाइए, 3 सब्जेक्ट आप फिनिश करेंगे और आसानी से हो जाएगा। जैसे मैंने आपसे पिछली वीडियो में कहा था कि करंट अफेयर, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट का एक टारगेट बनाइए, एक वीक में इसको आप फिनिश करेंगे। सेकंड वीक में आप टारगेट बनाइए कि पॉलिटी का, साइंस का, साथ में करंट अफेयर आपका डेली चलता रहेगा। तो इस टाइप का जो साथियों आप जो है एक टारगेट सेट करिए एक वीक में कि कैसे आप जो है सभी सब्जेक्टों का आसानी से रिवीजन करते जाइए, ठीक है। तो साथियों पढ़ते रहिए और एग्जाम तो आपका क्रैक होना ही होना है। एंड ऑल द बेस्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो साथियों तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच साथियों, थैंक यू सो मच।